802 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। 802 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का विशेषण है और 802 ट्रूथ ओनली ट्रूथ का आपका विशेषण है। इसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आती है। संवैधानिक तौर पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिलता है और संवैधानिक जीवन 0 से 18 अगर ज़रूरत पड़ती है तो 18 से 58 वर्ष के बीच में 100 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाने का अधिकार मिल जाता है, जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कही जाती है। क्योंकि स्वरोजगारी सचिवालय के ज़रिए प्रत्येक नागरिक जुड़ जाते हैं अपने कामों से और उसमें फिर वोकेशनल ट्रेनिंग और उसी काम को ऑर्गेनाइज कर देती है स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के ज़रिए। तो इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल ग्रेजुएट फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट फंडामेंटल राइट वी शुड बी preamble wise organized employed preamble wise organized self employed there should be 3 budget system annual budget 100 ministry railway budget 1 ministry and organized self employed ministry and budget. This organized self employed ministry budget is for the self earning self income certain cash certain fiscal credit per month swing and there should be fiscal credit salary per month and 4 slab pension 1832 46 58 year. There should be 6 Rashtrapati Bhavan based on the Mandir documents which is available in India. Around about 1175 crore mandirs are there. In that 175 crore mandir is of Shiva Parvati. So one Shiva Parvati Rashtrapati Bhavan, then Vaikuntha Rashtrapati Bhavan, that is Vishnu Lakshmi Ram Sita Krishna Radha Amita Vilasa. Third Brahma Saraswati Rashtrapati Bhavan. Fourth Adi Shakti Jagadamba Rashtrapati Bhavan. Fifth, each united by Sanskrit Rashtrapati Bhavan, and sixth, Hindu government territory Rashtrapati. 6 Rashtrapati Bhavan are there, and based on that, the arrangement has been made in the organized self-employed ministry. And according to the organized self-employed ministry, they are the parents and guardians of us. And as we take fiscal credit salary, 6 signature we give on that for per month fiscal credit salary. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are 30% of the total population, and those who are earning 40,000 per month below, they are 70% of the total population. We have also arranged organized self-employed ministry budget of India University linked with the organized self-employed ministry budget. By this, one person can go above 40,000 per month in cash earning, and by achieving 10 MA degree or 10 PhD degree or 10 MPhil degree or 10 DLED degree, and on that basis a person can go above 40,000 in cash. Organized self-employed ministry is based on self-employment government job. इसमें हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसी के ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दी गई है, क्योंकि हमारी आबादी जो है 140 से 145 करोड़ के आसपास है भारतवर्ष में, और रोजगारी बड़ी समस्या है और जिसका समाधान हर सरकार अपने हिसाब से करने का प्रयास करती है। मगर जिस तरह से जब तक यूनिफॉर्म लॉ इस पर नहीं बनेगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना दिया गया और 1950 में उसको मान्यता दे दी गई, तो हर एक 18 वर्ष के ऊपर नागरिक को उसमें वोटिंग राइट है। इसी प्रकार रोजगार के लिए स्वरोजगारी कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के बाद ही हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस 18 वर्ष से जो ऊपर है दे दिया गया, 58 वाले को रिटायर कर दिया गया, और जैसे ही ज्वाइन किया
तो 18 वर्ष पेंशन, 32, 46, 58 के वर्ष में पेंशन में सेट कर दिया। फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक महीना प्रदान किया। फिजिकल क्रेडिट सैलरी एक ऑर्गेनाइज सैलरी, जैसे सी जो है 0 लेवल है, हाइट नापने का, ठीक इसी प्रकार से फिजिकल क्रेडिट सैलरी एक 0 लेवल इनकम है, जिस पर हम आकलन करते हैं कि मार्केट में हम इतना कमा लेंगे। इस बात को सभी को पता है कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के जॉब को करने से एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ही ये बना गया है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा आमदनी के लिए लोग काम करते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग डबल सैलरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके तहत ये भी सरकारी नौकरी भी हो गई और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर लिए। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हर एक 5 साल पर इलेक्शन भारतवर्ष में हो रहा है, यानी कि सरकार की एग्जिस्टेंस जनतंत्र रूप में है। रोजगार का एग्जिस्टेंस जनतंत्र रूप में नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के रूप में है। इसी के चलते व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए एनुअल फेस्ट, जो हमारा सबसे पहले तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, ट्रूथ ऑनली टर्म्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बने और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियां में 3 बजट व्यवस्था बने। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बजाय, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर डे फिजिकल क्रेडिट बजाय, इन सब कामों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हमेशा से रही है और 1 से लेकर 900 वीडियो अपलोडेड है, जिसको आप सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और जो है शेयर करें। इसके अलावा ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब जो है, वह किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए छापी गई है और जिसको आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत 401 रुपये है और इसके 6 खंड हैं और 6 खंड टुगेदर की कीमत है 2401 रुपये। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के ज़रिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आपके जीवन में 4 बार पेंशन ले आता है, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले आता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच ले आता है और अगर आप 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री पाते हैं तो आपका जो है सो 40,000 से ऊपर आमदनी संवैधानिक तौर पर हो जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सचिवालय के जरिए। इसके अलावा एनुअल फेस्टिवल जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, वो सेलिब्रेट होता है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में, जिसके ज़रिए जो है सो मूर्ति बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है और फिर पुष्पांजलि की जाती है। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है सो व्यवस्थित जीवन बने, इसके लिए हर एक तरह से प्रयास किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में है, 701 to 900 हिंदी में है और ये 802 सेशन है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है सो शेयर करें। नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे ही रहेगा, डाउन जाएगा और बनने में काफ़ी समय लगेगा। बनेगा तो ज़रूर है, हम और आप नहीं भी रहेंगे तभी भी विचारधारा में समस्या आएगी तो बनेगा ही बनेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जब यहाँ तक पहुँचा है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 31 अगस्त 2001 से जब हम लोगों ने निश्चय किया था कि इसको बनाना है, तो आगे भी बनेगा ही बनेगा। हाँ, थोड़ी बाधाएं हैं, उस चीज़ को पार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है सो
ट्विटर पर अमित कुम 68022607 पर देखा जा सकता है, और ब्लॉग है जहाँ amitkumar77.blogspot.com। ये फिजिकल क्रेडिट यूनिफॉर्म है, इसके ज़रिए एकदम से इमीडिएट कोई भी व्यक्ति कितना कमा रहा है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इमीडिएटली पता चल जाता है मार्केट रेट पर। इसके अलावा जो है सो इसकी आरती होती है हेड ऑफिस अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। तो पहला है राष्ट्रपति भवन, शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष भगवती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन टाइम में 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती 2000। इसका ध्वज भी है, और ध्वज है उजला सफेद, जिस पर 12 चिन्ह। पहला चिन्ह है त्रिशूल, मांगल्य सिंदूर, शिव पार्वती वेलफेयर बाबा का दृष्टिगोचर। दूसरा है चक्र, मांगल्य सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राम का दृष्टिगोचर। तीसरा है कमंडल, मांगल्य सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दृष्टि। चौथा है त्रिनेत्र, मांगल्य सिंदूर, जो कि आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर। पांचवा है प्रत्येक वर्ष के भगवान मूर्ति, जो कि प्रत्येक वर्ष के भगवान मूर्ति का दृष्टिगोचर। छठा है हिंदू गवर्नमेंट टाइमर्स में टाइम, जो कि हिंदू सरकार 15 अगस्त 1947 और 31 अगस्त 2001 से जो नियंत्रक कानून बने हैं उसका है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन, जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जो भी धर्म स्थल हैं उसके चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सब एक हो और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लगे तत्पर हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में परिवर्तित करें। अपने जीवन के जो वर्ग हैं, जीवन के जो शैली है उसको पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में परिवर्तित करें, और इससे क्या होगा कि आमदनी रेगुलराइज हो जाएगी और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाएगी, कभी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। जो पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाएगा जैसे एनुअल बजट का किया जाता है, रेलवे बजट का किया जाता है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का किया जाता है। 1860 में एनुअल बजट और रेलवे बजट बनाया गया, उसके बाद से बजट का निर्माण नहीं किया गया। भारतवर्ष की ज़रूरतों को संवैधानिक तौर पर तो लिखा गया, मगर जो आर्थिक तौर पर ज़रूरत है उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया। 90% लोगों के पास पूंजी नहीं है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही पूंजी होती है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अगर हम पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगाते हैं तो वो पूंजी आधार बन जाती है और देश में बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। अभी तक इस चीज़ को आगे मार्गदर्शन नहीं किया गया है, इसी के चलते इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इस चीज़ को प्रोत्साहित किया गया है कि जो हमारे पास पूंजी नहीं है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पूंजी माना जाए और उस पर संवैधानिक मान्यता दिया जाए, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया जाए, और जैसे ही वेज लगेगा उसके हिसाब से प्रत्येक नागरिक का फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा। ऑटोमेटिक है, क्योंकि जो संवैधानिक तौर पर जो हम काम करते हैं उसमें संवैधानिक तौर पर प्रशासनिक सेवा लागू की जाती है और उसके विभिन्न फैसिलिटी दिए जाते हैं, तो ये सारे फैसिलिटी आ जाते हैं। इसी के चलते ये सेशन भी है। हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम
2001 शारदा पूर्व को पारित करें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में, और स्वरोजगार बन के भारतवर्ष में डबल सैलरी के साथ निवास करें। धन्यवाद।